हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की पोयम द लास्ट बार्गेन के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, मतलब इस पोएम में स्पीकर कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ मैन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। मतलब इस पोएम का स्पीकर एक आदमी है जो काम करने के लिए ढूंढ रहा है, मतलब अपना काम ढूंढ रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द किंग स्वर्ड इन हैंड सजेस्ट, मतलब राजा और उसके हाथ में तलवार, ये किसे सजेस्ट करता है। मतलब जैसे ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेल्थ को उसकी जो संपत्ति है उसको शो करता है, या फिर सेकंड उसकी पावर को, या फिर थर्ड मोर पावर देन वेल्थ, मतलब शक्ति से ज़्यादा उसकी संपत्ति, इसे शो करता है। जैसे इसका सिंपल सा आंसर है जो सेकंड वाला वही वाला, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि हाथों में तलवार किसको शो करता है, पावर को शो करता है। तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो। तो द किंग स्वॉर्ड इन हैंड किसे शो करता है, जो किंग की पावर को शो करता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, मतलब ओल्ड मैन ने स्पीकर को यहाँ पे जो स्पीकर है उसको बहुत सा पैसा देने के लिए ऑफ़र किया। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफ़र, मतलब उसने इस ऑफ़र को ठुकरा क्यों दिया। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, ठुकरा देना, किसी चीज़ को लेने से मना कर देना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न डाउन बोलते हैं। तो उसने जो नरेटर है या फिर कह सकते हैं स्पीकर है, उसने ऑफ़र को ठुकरा क्यों दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, मतलब ओल्ड मैन ने स्पीकर को बहुत सा पैसा ऑफ़र किया। हाउएवर ही टर्न इट डाउन, फिर भी उसने इसे ठुकरा दिया। बिकॉज ही, यहाँ पे बिकॉज और ही के बीच स्पेस होना चाहिए। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि, और ही का मतलब क्या होता है, वाह। तो बिकॉज ही रियलाइज दैट, क्योंकि उसने एहसास किया कि मनी कैन नॉट गिव हिम व्हाट ही एक्चुअली डिज़ायर्स, मतलब मनी उसे वो चीज़ नहीं दे सकती है, वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती है जो उसको एक्चुअली में वो उसकी चाहत है। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, चाहत, इच्छा करना, मतलब जो उसकी इच्छा है वास्तव में उसे मनी से उससे नहीं मिल सकता है। ही हैड नॉट टिल देन रियलाइज दैट, उसने तब तक एहसास नहीं किया था कि व्हाट ही एक्चुअली डिज़ायर्ड वाज हैप्पीनेस, मतलब जो उसने एक्चुअली में उसने डिज़ायर किया था, जो जिसकी उसने एक्चुअल में इच्छा की थी, वो क्या चीज़ थी, हैप्पीनेस थी, मतलब खुशी थी। वो खुशी की तलाश में निकला था। व्हेन द ओल्ड मैन वाज काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, जब ओल्ड मैन गोल्ड कॉइन्स को, जो रिच आदमी था, ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो गोल्ड कॉइन्स को, जो सोने के सिक्के थे, उसे काउंट कर रहा था, गिन रहा था। द स्पीकर रियलाइज दैट, तो स्पीकर ने एहसास किया कि वंस द मनी वाज फिनिश्ड और द वर्क द ओल्ड मैन वांटेड टू हायर हिम वाज डन, मतलब जब उसका जो मनी है, उसका जो पैसा है, ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो काम जो वो बूढ़ा आदमी उससे करवाना चाहता है, जिसके लिए उसने उसे हायर करना चाहता है, वो पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ही वुड अगेन बी आउट ऑफ वर्क, तो वह फिर से काम करने के लिए बाहर निकल जाएगा, फिर से उसे काम की ज़रूरत पड़ जाएगी। मोर देन दैट, इससे भी कहीं ज़्यादा, ही वुड बी बाउंड इन दिस बार्गेन, वह इस बार्गेन में क्या करता, बंधा रहता। बार्गेन का मतलब जैसे मैंने पहले ही पोएम पढ़ाते वक्त बताया था, बार्गेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए जो हम बार्गेनिंग करते हैं, जो मोल भाव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्गेन बोलते हैं। तो ही वुड बी बाउंड इन दिस बार्गेन, वह इस बार्गेन में बंधा रहेगा। इट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, या ये चीज़ उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। इट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, या उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। एंड देयरफॉर, और इस वजह से, ही टर्न इट डाउन, उसने उसे ठुकरा दिया। जो स्पीकर है उन्होंने उसे ठुकरा दिया। जो बार्गेन थी, वो जो ओल्ड मैन का ऑफ़र था, जो उसे जो पैसा दे रहा था, उसने इसे ठुकरा दिया। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम, इस पोएम में फाइंड करो लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, वो लाइन्स जो दी गई लाइन्स है उससे मैच कर रही है। रीड बोथ वन आफ्टर अनदर, दोनों को एक के बाद एक करके पढ़ो। जैसे हमारे पास हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर,
मेरे पास तुम्हें देखने के लिए कुछ नहीं है सिवाय गुडविल के और चीयर के। आई मीन खुशी के लिए, खुशी के अलावा और फिर गुडविल के अलावा इसके अलावा मुझे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये लाइन किससे मैच करी? जैसा कि हम जानते हैं जो बच्चा था, आई मीन उसने जो कहा था कि आई हायर यू विथ नथिंग, तो इसी से मैच कर रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें कुछ ना देकर हायर करूँगा। मतलब जो नरेटर है, स्पीकर है, जब वो बच्चे के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ना देकर हायर करूंगा, आई मीन बिना कुछ दिए और तुम मेरे पास। इस तरह से आई मीन जो नरेटर था उसे रियलाइज़ हुआ कि आई मीन बच्चे के पास उसे बहुत खुशी मिलेगी और वहाँ पे वो फ्री अपने आप को महसूस करेगा, उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो नरेटर था उस बच्चे के पास काफ़ी खुश था। तो ये जो फर्स्ट लाइन और आई मीन जो आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर, ये किससे मैच कर रही है? आई हायर यू विथ नथिंग से। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सारो इन डिस्गाइज, मतलब जो उसकी खुशी है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी या फिर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बचेगी नहीं, और वो किस में बदल जाएगी? सारो में बदल जाएगी, दुख में बदल जाएगी। सारो का मतलब क्या होता है? दुख। तो और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? चेंज होना, भेष बदलना। तो इस तरह से जो उसकी खुशी है, कहने का मतलब ये है कि खुशी उसकी ज़्यादा देर नहीं रहेगी और वो किस में बदल जाएगी? सारों में बदल जाएगी, दुख में बदल जाएगी। तो ये किससे मैच कर रही है? जैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, जो उसकी स्माइल है, जो उसकी हंसी है, चेहरे की जो उसकी रंगत है, वो क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी और वो किस में बदल जाएगी? टीयर्स में, आई मीन आंसुओं में बदल जाएगी। तो ये इससे मैच कर रही है। उसके बाद हमारा जो थर्ड एंड लास्ट है, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, जो राजा की पावर है, माइट का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते होंगे माइट मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली, और माइट का मतलब क्या होता है? शक्ति, पावर। तो जो राजा की शक्ति है वो उतनी वर्थ नहीं है। तो ये किससे मैच कर रही है? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसकी पावर है, जो उसकी शक्ति है, वो उसके लिए नॉट के बराबर है, आई मीन कुछ नहीं के बराबर है, उसके लिए क्या है? बेकार है। तो इस तरह से ये जो द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच और बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, मतलब जो स्पीकर हैं वो बीच का मतलब क्या होता है? जो समंदर का किनारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। तो जो स्पीकर हैं वो बीच पर चाइल्ड से बात करने के बाद कैसा फील करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, मतलब बीच पर बच्चे से बात करने के बाद द स्पीकर फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब जो स्पीकर हैं, जो नरेटर है, उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, और हैप्पी का मतलब जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है? खुश। तो स्पीकर को बहुत खुशी महसूस हुई। सो बच्चों, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक की इस पोएम के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।